नमस्ते एवरीवन। 2026 शुरू हुए अभी केवल 45 दिन हुए हैं और इन 45 दिनों में 30,000 से भी ज्यादा नौकरियां काटी जा चुकी हैं। और वो भी हम बात कर रहे हैं बहुत ही बड़ी कंपनीज जैसे कि Amazon, गूगल और सेल्सफोर्स के बारे में, जिनको कि बिल्कुल सरकारी नौकरी समझा जाता था। ना जाने ऐसी कितनी ही छोटी कंपनीज होंगी जहां पे हजारों लाखों लोगों की नौकरियां गई होंगी। ये ले ऑफ्स अनअनाउंस्ड थे, आपको पहले से कोई भी जानकारी नहीं थी। अचानक से एक मेल आता है और अगले ही पल आपकी नौकरी चली जाती है। बहुत ही ज्यादा डरावना है और खासकर ये एक चिंता का विषय है एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए। मैंने खुद अपनी एमबीए की है एक्सेलराई जमशेदपुर से 2021 से 2023 में। उसके बाद मैंने एक्सेंचर स्ट्रैटेजी और पीएनजी जैसी कंपनीज के लिए काम किया है और अभी मैं अमेरिका में काम करती हूँ। आज मैं आपको इन लेऑफ्स की अनफिल्टर्ड रियलिटी बताने वाली हूं। एमबीए ग्रेजुएट्स के को क्या फेस करना पड़ रहा है वो मैं आज आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगी। आप इस इंटरव्यू को पढ़ें जहां पे Amazon के सीईओ ने खुद बोला है कि इन लेऑफ्स में उन्होंने 16,000 मिडिल मैनेजमेंट लेयर के लोगों को फायर किया है। सबसे ज्यादा टारगेटेड मिडिल मैनेजमेंट लेयर के एम्प्लॉयज होते हैं। ये मिडिल मैनेजमेंट और एमबीए ग्रेजुएट्स कैसे रिलेटेड हैं? भारत के अंदर में एमबीए ग्रेजुएट्स की जो रोल होती है वो बहुत ही स्टार्टिंग लेवल की होती है। अनस्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, यानी कि आप एमबीए करते हैं तो आपको मार्केटिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में, सेल्स के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। आपको एक बिजनेस ओवरऑल कैसे काम किया जाता है उसका आइडिया होता है, लेकिन आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। जो भी स्टार्टिंग के रोल्स होते हैं वो मिडिल मैनेजमेंट लेयर पे स्टार्ट होते हैं। आपको प्रोग्राम मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, एनालिस्ट टाइप की रोल्स मिलती हैं। आप वहां पे जाते हैं, अपनी काम को सीखते हैं और फिर अपनी स्पेशलाइजेशन को डेवलप करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब वो समय जा चुका है। अब कंपनीज इन मिडिल मैनेजमेंट लेयर्स को टॉलरेट करने के लिए रेडी नहीं है। Amazon के अंदर में एक प्रोग्राम मैनेजर का डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? एक प्रोग्राम मैनेजर किसी एक फीचर को हैंडल करता है जहां पे उनका काम होता है टीम्स के बीच में क्रॉस कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। यानी कि अगर एक प्रोग्राम मैनेजर Amazon की वेबसाइट पे कुर्ती का सेल देख रहा है तो उसका काम होता है कि जो फीचर्स को डेवलप कर रहे हैं यानी कि कोडर्स, डिजाइनर, सेल्स और मार्केटिंग के लोग, फाइनेंस के लोग जो उसके लिए फाइनेंसेस हैंडल करें, इन सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना, यानी कि इनके बीच में क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन रहे, कोई भी इन फ्रिक्शन नहीं आनी चाहिए। उनका काम होता है टाइमलाइंस को मैनेज करना, यानी कि कोई एक फीचर के अंदर में चेंज है, कोई एक डिलीवरेबल है तो वो टाइम पे चल रहा है कि नहीं, टीम्स बाकी जो हमने अभी डिस्कस की वो ऑन बोर्ड है कि नहीं, और जो ऊपर के लेयर के एम्प्लॉयज हैं यानी कि टॉप मैनेजमेंट की लेयर है उनको कम्युनिकेट करना। एआई के साथ साथ ये सारे काम बहुत ही ज्यादा आसान होते जा रहे हैं। चैट जीपीटी आपको 5 मिनट के अंदर में कोई भी मेल लिख के दे देगा। हमारे टाइमलाइंस मैनेज करने के लिए इतने सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट के अंदर में। तो अब शायद जो टॉप मैनेजमेंट लेयर है यानी कि जो सीईओज हैं उनको ये वर्थ इट दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मिडिल मैनेजमेंट लेयर को वो 40-45 लाख रुपए क्यों दे, जब उनकी वजह से कोई डायरेक्ट वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। इन एम्प्लॉयज को अब एक ब्लॉकर के रूप में देखा जा रहा है कि जो प्रोग्रेस हो सकती थी उनको ये एम्प्लॉयज ब्लॉक करते हैं केवल अपने लिमिट को, अपनी कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए। और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज है। तो जैसे आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें यही बात लिखी गई है। अगर आप इस समय पे भी एमबीए करना चाहते हैं जहां पे आपको एमबीए के 1 साल पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ती है, उसके बाद 2 साल की आपको डिग्री लेनी है, इस 2 साल में आपको 30-35 लाख रुपए फीस देनी होती है। ज्यादातर बच्चे इसके लिए लोन लेते हैं। 8% का भी अगर हम इंटरेस्ट रेट जोड़ें तो आपको बैंक को 40 लाख रुपए लौटाने पड़ते हैं। इन सिचुएशंस में एमबीए करना एक बहुत वाइज डिसीजन नहीं है। आपको फोकस करना है अपनी स्किल्स के ऊपर। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट की जॉब करते हैं, अगर आप कोडिंग के अंदर में अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, आप एआई एमएल को सीखते हैं, तो आपकी प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कि आप एक एमबीए की डिग्री लें। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट है कि आप मैनेजमेंट के अंदर में ही अपनी
आगे की जिंदगी देखते हैं तो आप MBA के साथ जब आप कॉलेज के अंदर में जाएं तो आप डेफिनेटली AI और IT से रिलेटेड कोर्सेज करें। अगर आपके कॉलेज में ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑनलाइन इस समय पे हर एक रिसोर्स मिल जाएगा, लेकिन आपको केवल कॉलेज के ट्रेडिशनल कोर्स स्ट्रक्चर पे अभी डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको टेक्निकली एडवांस्ड, आपको टेक्निकली नॉलेज बनना है। आपको टेक, AI, ML के बारे में आना ही चाहिए, नहीं तो फिर आपका भी फेट इन्हीं लोगों की तरह होगा जिनको कोई भी कंपनी अभी एम्प्लॉय करने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी के लिए ये लायबिलिटी बन चुके हैं 40-45 लाख की, जिसको कोई भी नहीं पालना चाहता है। तो होप आप इस वीडियो देख के कुछ समझेंगे और केवल निगेटिविटी के लूप में नहीं पड़ेंगे कि मैं आपको MBA करने से मना कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोल रही हूं, मैं बस बोल रही हूं कि अगर आपने अपना मन बना लिया है MBA के लिए तो आपको साथ में AI और ML भी सीखना है। So that's pretty much about it. Hope it was helpful. Thank you.